हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 100 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें हम जो अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़ेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हम करेंगे। और ये चैप्टर चुनावी राजनीति जो आपका अध्याय है उससे ये अनुच्छेद लिया गया है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हमारे संविधान निर्माता चुनावी प्रतिद्वंदिता की समस्याओं के प्रति सचेत थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो चुनाव में जो प्रतिद्वंदिता थी, जो कंपटीशन था, उसकी समस्याओं के प्रति जो है क्या थे, पहले से ही वो सचेत थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था जो है बेहतर काम करती है। ठीक है, यानी एक तरह से जो लोकतांत्रिक रूप से चुनावी मुकाबला हमारे देश में होता है, आप सब बच्चे जानते हैं, हर 5 साल के बाद चुनाव जो है कराए जाते हैं और उसमें जो नेता हैं वो चुने जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दीर्घकालिक जो रूप है और जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग यही व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, और तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। कि जो एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर सभी नेताओं को मालूम हो कि लोगों का हित जो है वो किन बातों में है और सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आए, वो केवल एक आदर्श दुनिया में होता है। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। यानी जो विधायक बन गया उसे मंत्री बनना है, जो मंत्री बन गया उसे और आगे बढ़ना है। ठीक है, वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जो है वो पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। कि हो सकता है कि जो भी नेता बनते हैं, जो भी जिनको भी कुर्सी मिलती है, कि वो उनके अंदर भावना हो लोगों के प्रति काम करने की, लेकिन यह जो भावना है केवल वो भावना जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना ये एक जोखिम भरा काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर यह मालूम न हो कि कैसे काम किया जा सकता है, कि उनको ये ना पता हो कि काम जो है वो कैसे करना है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरतों या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ठीक है, कि हो सकता है कि उनके मन में जो भी विचार हैं उनका लोगों की ज़रूरतों, स्थानीय स्थितियों से जो है क्या ना हो, उनका तालमेल ही न बैठे। कि जैसे कई बार होता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्याएं जो है वो उन लोगों को पता नहीं होती, तो अच्छी भावना होते हुए भी वो वहाँ के लोगों को संतुष्टि नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको 3 प्रश्न जो है दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 से 6, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र चुनावी प्रतिद्वंदिता की व्यवस्था को क्यों चुना? तो आंसर रहेगा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था बेहतर काम करती है, इसलिए उन्होंने जो है इसी व्यवस्था का चुनाव किया। प्रश्न 2 है, किस परिस्थिति में चुनावी प्रतिद्वंदिता आवश्यक नहीं है? तो एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की जो है सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। तो वहाँ चुनावी प्रतिद्वंदिता आवश्यक नहीं है जहाँ पर एक आदर्श दुनिया हो। प्रश्न 3 है, केवल राजनीतिक नेताओं की सेवा भावना भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम क्यों है? तो केवल राजनीतिक नेताओं की सेवा भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरतों या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। तो इसीलिए ये जो है केवल भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम भरा काम है। प्रश्न 4 है, एक लोकतांत्रिक चुनाव की क्या आवश्यकता है?
तो निष्पक्ष तरीके से सरकार चुनने के लिए लोकतांत्रिक चुनाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि निष्पक्ष जो है तरीके से सरकार चुनी जाए उसके लिए लोकतांत्रिक चुनावों का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुनाव के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम शर्तों की सूची बनाइए। तो चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक हो उसके लिए न्यूनतम शर्तें क्या होनी चाहिए? हर किसी को चुनाव लड़ने और हर किसी को मताधिकार की सुविधा हो, यानी कोई ऐसी रोक टोक ना हो कि कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे हमारे देश में हर किसी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, और हर किसी को जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको मताधिकार की सुविधा जो है वो दी गई है और किसी तरह का कोई जाति पात भेदभाव या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था लोकतांत्रिक चुनाव के लिए होनी चाहिए। दूसरा है, चुनाव में आम मतदाता के लिए कुछ विकल्प उपलब्ध हों, यानी ऐसा ना हो कि केवल एक ही पार्टी हो। अब जैसे मान लीजिए एक ही पार्टी है तो उसमें चुनाव की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो इसीलिए एक से ज़्यादा पार्टी हों और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पक्ष है और विपक्ष है दोनों ही मजबूत हों। तो इस तरह के विकल्प मतदाता के सामने ज़रूर होने चाहिए ताकि चुनाव में उनको जो है क्या हो, आसानी हो। तीसरा है, चुनाव एक नियत समय पर नियमित अंतराल पर होता रहे ताकि लोकतांत्रिक अभ्यास निरंतर होता रहे। जैसे बच्चों हमारे देश में होता है हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो इसी तरह से एक नियमित अंतराल पर जो है चुनाव होता रहना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक अभ्यास जो है वो लगातार जो है लोगों को होता रहे। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपना पसंदीदा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी जो भी जिसको भी वो पसंद करते हैं उसी को चुनने का अधिकार स्वतंत्र रूप से लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई लालच, कोई इस तरह की जो है बात नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 5 पॉइंट 5 है, लोकतांत्रिक चुनाव पूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तो जो लोकतांत्रिक चुनाव है वो जो है निष्पक्ष तरीके से, यानी जो है उसमें किसी का कोई पक्ष न लिया गया हो और पारदर्शी तरीके से, कोई धांधली ना हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव वो चुनाव होता है जो हमारे देश में किसी लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित अवधि पर समाप्त होने पर चुनाव कराए जाते हैं। यानी जैसे हर 5 साल के बाद लोकसभा, राज्यसभा या राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, समाप्त होने पर, तो वो जो है आम चुनाव होते हैं जिसमें सभी लोग सभी समान रूप से सम्मिलित होते हैं। जबकि उपचुनाव क्या होता है कि अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई रिजाइन दे देता है, अपना पद छोड़ देता है, तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव किसी विशेष कारणवश निर्धारित अवधि से पूर्व किसी सदन के सदस्य द्वारा रिक्त स्थान को भरने के लिए किया जाता है। यह 2 आम चुनाव के बीच अनिश्चित रूप से होने वाला होता है और यह विशेष परिस्थितियों में कराया जाता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियां कौन सी परिस्थितियां? ऐसी परिस्थितियां जिसमें, जैसे मैंने भी बताया, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई जो है छोड़ देता है पद को, तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव जो उपचुनाव कराए जाते हैं जिसमें सभी जो भी जहां से भी सीट खाली होती है वहीं पर चुनाव कराए जाते हैं। आम चुनाव की तरह उसमें सभी लोगों को शामिल नहीं किया जाता, सभी सीटों को शामिल नहीं किया जाता। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।